नीतू को गांव भर में शादी के भोज में जाकर तरह तरह के पकवान चखने का बहुत शौक था। उसे हर शादी की दावत का इंतजार रहता और वो हमेशा उम्मीद करती कि किसी न किसी के घर से शादी का निमंत्रण आए। उसकी माँ कमला देवी हमेशा उसे ताना मारती रहती थी। नीतू, तुम्हें शादी का निमंत्रण मिलने की इतनी खुशी क्यों होती है? क्या तुम सिर्फ खाने के लिए ही शादी में जाती हो? अरे इतनी बड़ी हो गई हो, शादी में खाना खाने जाती हो। लोगों को भी पता चल गया है अब तो तुम्हारी इस आदत के बारे में। क्यों पूरे गांव में अपना और मेरा नाम खराब कर रही हो? ऐसा क्या अच्छा लगता है कि गांव वाले हमारा मजाक बनाए? घर का खाना इतना भी बुरा है क्या? या कोई तुझे कमी लगती है घर के खाने में? माँ, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ रिश्तेदारों से मिलने और उनकी खुशियों में शामिल होने जाती हूँ। हाँ, खाने में भी बहुत मजा आता है और ये भी सच है कि हम हर किसी शादी में जा रहे हैं तो वहाँ खाना ही खाने जाते हैं, वरना क्या ही फायदा है लिफाफे में पैसे डाल के देने का। अपना ही नुकसान करवा लेते हैं लोग। सच में कितना भी समझा लूं मैं तुम्हें, लेकिन कभी भी मेरी कोई भी बात तुझे समझ में नहीं आती है। जब कहीं चार लोग या गांव वाले मजाक बनाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी तुझे। नीतू अपनी माँ की बात सुनती जरूर है लेकिन मानती कभी नहीं थी। इसी वजह से ही हमेशा कमला देवी नीतू से परेशान रहती। एक दिन नीतू के घर शादी का इनविटेशन आता है और वो इनविटेशन उसके बचपन की दोस्त पिंकी की शादी का था। नीतू बहुत खुश होती है और तुरंत पिंकी को फोन करती है। पिंकी, मुबारक हो, तुम्हारी शादी का निमंत्रण मिला है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ नीतू, तुम्हें आना ही होगा। हमारे यहाँ का खाना बहुत मशहूर है। खाने का नाम सुनते ही मैं और भी उत्साहित हो गई हूँ। मैं वक्त से पहुँच जाऊंगी। वैसे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम शादी कर रही हो। मुझे भी अच्छा लगा तुझसे बात कर कर, पर मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है ना, घर में तैयारियां चल रही हैं शादी की, इसलिए जैसे ही मुझे समय मिलेगा ना, मैं तेरे को कॉल करूंगी। पर हाँ, शादी में जरूर आना तुझे। नीतू तो अब शादी की तैयारियों में लग जाती है क्योंकि नीतू की खुशी शादी के लिए नहीं बल्कि शादियों में जाकर खाना खाने की थी और शादी का दिन आ चुका था। नीतू ने अपने लिए सलवार कमीज निकाला और उसको पहना और शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी और कहा, बेटा शादी में अच्छे से पेश आना और खाना अच्छे से खाना। बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अच्छे से रहूंगी और खूब मजे करूंगी। कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। गांव के भी काफी लोग जा रहे हैं। चिंता क्यों कर रही हो? और गांव के लोग भी तो खाना खाने के लिए जा ही रहे हैं ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। नीतू जब शादी की जगह पर पहुंचती है तो वहाँ की सजावट देखकर दंग रह जाती है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट और खुशबू से माहौल बेहद ही खुशनुमा लग रहा था। नीतू पिंकी को बधाई देती है और उसके परिवार वालों से भी मिलती है। पिंकी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू नीतू, तू अब खाने के मजे ले ले। खाने के ही तो मजे लेने में आई हूँ यहाँ पर। नीतू ने अपने दोस्त के साथ जाकर खाने का स्टॉल देखा जहाँ तरह तरह के खाने सजे हुए थे। चाट, पकोड़े, कबाब, पनीर टिक्का और बहुत कुछ, जिसे देखकर नीतू के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। पहले चाट से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी सब कुछ भी चखेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम तो। नीतू और उसके दोस्त ने चाट की प्लेट ली और खानी शुरू की। चाट की खटास और मसाला का स्वाद नीतू को बहुत भाया। यार, ये चाट तो ना लाजवाब है। अब पकोड़े चखते हैं। ये शादी का खाना तो सच में बहुत शानदार है। मेरा तो थोड़े से ही पेट भर गया है। अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं कुछ और भी खा पाऊंगी। क्या यार, इतने में ही पेट भर गया? मुझे तो अभी और भूख लग रही है। अभी तो मैं और ज्यादा खाना खाऊंगी। थोड़ा बहुत में क्या ही होता है मेरा। थोड़ा बहुत? अरे नीतू, थोड़ा बहुत करके तूने बहुत ज्यादा खा लिया है। अब तो तेरे मुंह से ये निकल रहा है। यही निकलेगा, और वो भी जब तक ही निकलेगा जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे शादी में आए हैं तो सारा खाना खा कर ही जाएंगे ना, ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं। हमें तो सब कुछ खाना चाहिए। खाने के बाद मिठाई की बारी आई। वहाँ पर रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी और कई प्रकार की मिठाइयाँ थी। नीतू ने रसगुल्ला उठाया और खाती उसकी मिठास में खो गई। वाह, रसगुल्ले तो बहुत ही बढ़िया है। अब तो गुलाब जामुन की बारी है। मिठाई खाने के बाद नीतू और भी ज्यादा खाए जा रही थी। सबका खाना हो चुका था लेकिन अब तक नीतू का हाथ ही नहीं रुका और ना ही उसका मुंह थका। नीतू अपनी सहेली से कहती है, भाई अब तो पेट पूरी तरह भर जाएगा, पर इसे छोड़ना भी नहीं चाहूंगी मैं। सही कह रही है नीतू, ये मौका बार बार नहीं आता। अरे अब कही ना सही बात। मैं यही बात तो कब से समझा रही हूँ। शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है किसी की। जब भी मौका मिले
लपक लेना चाहिए। हे भगवान, हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं और ये खाना खाने में जुटी है। शादी का खाना रोज नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे साल का स्टॉक एक बार में ही पेट में डाल लो। सबको जितना मर्जी अपने हिसाब से खाने के बाद नीतू ने पानी पिया और थोड़ी देर दोस्तों के साथ हंसी मजाक किया। फिर उसने पिंकी और उसके घर वालों को धन्यवाद दिया और नीतू अपने घर खुशी खुशी वापस आ जाती है और अपनी माँ को शादी का सारा हाल बताती है। उसकी माँ ने भी खुशी जताई और उससे कहा, बेटा तुम्हें मजा आया, ये जानकर मुझे भी अच्छा लगा। माँ सच कहूँ, ऐसी शादी का खाना तो मैंने पहली बार देखा था और पहली बार खाया था। कुछ दिनों बाद नीतू को फिर से शादी का निमंत्रण मिला। इस बार निमंत्रण उसकी दूसरी दोस्त राधा की शादी का था। नीतू को देखकर कमला मुस्कुराते हुए बोलती है, लो फिर से तुम्हारे खाने का मौका आ गया। हाँ माँ, इस बार तो मैं और भी ज्यादा मजा लेने वाली हूँ। ठीक है, पर ध्यान रखना सिर्फ खाने के चक्कर में बाकी चीजें मत भूल जाना। माँ मैं समझ गई हूँ, हर शादी में खाने का मजा तो है, पर वहाँ के रिश्ते और खुशियों को भी अपनाना चाहिए और उन्हें भी महत्व देना चाहिए। शादी की उम्र तो अब तेरी हो रही है, अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं जल्द ही तेरी शादी करवा दूं। क्या माँ बिना, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मेरी शादी की बात छेड़ने की। इसमें मौके वाली क्या बात है, उम्र तो हो ही रही है ना, और सही उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा रहता है। अब अपनी सभी सहेलियों को ही देख ले, उनकी भी उम्र हो गई है और एक एक करके उनकी शादियाँ हो रही है। ठीक है माँ, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन अभी मैं अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ, मुझे उस पर ध्यान देने दीजिए। राधा की शादी का दिन भी आ चुका था। नीतू फिर से तैयार होकर शादी में पहुंच गई और वहां भी वही रौनक और सजावट थी। उसने राधा को बधाई दी और उसके परिवार से मिली और फिर नीतू और उसके दोस्त जाकर स्टॉल पर खाना खाने लगे, जहां पर नए नए पकवान सजे हुए थे। यार ये शादी भी खाने के मामले में किसी से कम नहीं है, कहाँ से शुरू करो समझ ही नहीं आ रहा है। नीतू अपने दोस्तों के साथ चाट की प्लेट लेकर खाने लगी और इस बार भी स्वाद लाजवाब था। नीतू ने पूरे खाने का मजा लिया और अंत में मिठाई भी खाई। यार सच में शादियों का खाना तो कभी किसी को निराश ही नहीं करता है। शादी से वापस आकर नीतू ने माँ को सारा हाल बताया। माँ सच कहूँ, खाने के अलावा में शादियों में कुछ नहीं होता है। रिश्तों की मिठास, दोस्तों का साथ, खुशियाँ, उत्सव, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बेटा, ये सब समझने की बात है। मुझे खुशी है कि तुमने ये बात समझ ली। माँ मैं अब हर शादी में खाने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते निभाने के लिए भी जाऊंगी। बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है, यही सही सोच है। और इस तरह नीतू ने अपनी सोच बदली और हर शादी में खुशी खुशी शामिल होने लगी, जिससे उसे और भी ज्यादा मजा आने लगा था।